नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। मेरा नाम है अनिरुद्ध और इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। रिसेंटली अमेरिका में एक कांग्रेशनल हियरिंग चल रही थी। उस कांग्रेशनल हियरिंग में बेसिकली एक रिपब्लिकन सेनेटर थे। आपने सुना होगा अमेरिका में दो पार्टीज है, रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स की। तो एक रिपब्लिकन सेनेटर थे एक तरफ, और दूसरी तरफ थे अमेरिका के बहुत ही ज्यादा फेमस डॉक्टर एंथनी फॉशी। इन दोनों के बीच में बातचीत चल रही थी। इनफैक्ट बातचीत नहीं, एक तरीके से एक डिबेट चल रही थी। जो डिबेट चल रही थी वो बेसिकली डील कर रही थी कि क्या अमेरिका ने कोविड-19 को लेकर जो रिसर्च हुई थी शुरुआती दिनों में, यानी कि कोविड-19 का वायरस का जो ओरिजिन हुआ था, क्या उसको अमेरिका ने फंडिंग दी थी? कहीं अमेरिका ने चाइना को फंडिंग तो नहीं दी थी इस पूरे के पूरे कोविड रिसर्च के लिए? इसको लेके सवाल उठाए गए थे। तो ये आपस में क्या बातचीत हुई थी उसके बारे में आपके साथ डिस्कशन करी जाएगी, एंड ऑल्सो आपको समझाया जाएगा कि एग्जैक्टली ये वाले एलिगेशंस यहाँ पर क्यों लगाए गए हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कनेक्शन यहाँ पे बताया गया है कि एक कोई अमेरिका की एनजीओ है जो कि असल में जिसको पैसा अमेरिका के द्वारा दिया गया था, और उस पर्टिकुलर एनजीओ ने आगे जाके पैसा वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी को ट्रांसफर कर दिया था। इसके बारे में बातचीत भी करी जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेक्चर की पीडीएफ को यदि आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पे और अनअकैडमी के ऐप पे आप मुझे इस पर्टिकुलर हैंडल पे फॉलो कर सकते हैं। सो देखिए, ये वाली जो न्यूज़ है ये कल काफ़ी ज़्यादा चर्चा में थी। आप यहाँ पे देख सकते हैं फोर्ब्स मैगजीन, जो कि दुनिया की जानी मानी मैगजीन है, दुनिया का जाना माना ये ऑनलाइन न्यूज़पेपर भी है, इन्होंने इसको कवर किया। फॉशी एंड सेनेटर रैंड पॉल स्पार ओवर वुहान लैब रिसर्च एंड कोविड-19 ओरिजिन। तो सबसे पहली चीज़ तो ये वाली, और ये न्यूज़ आप देख सकते हैं कल शाम को ही ये न्यूज़ सामने आई है, 11 मई 9 PM। उसके बाद इंडिया में भी इसको कवर किया गया। स्वराज्य पर्टिकुलर जो न्यूज़पेपर है, ये भी एक मैगजीन है जो कि भारत में चलती है। कोविड लैब लीक, डॉक्टर एंथनी फॉशी अंडर फायर फॉर फंडिंग गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च एट द वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। 12 मई को न्यूज़ सामने आई है, कल सुबह की ये बात है। तो इसके बारे में बात करते हैं। देखिए बेसिकली क्या हो रहा था, थर्सडे की बात है, दोनों के बीच में एक कांग्रेशनल हियरिंग चल रही थी जहां पे दोनों लोगों के बीच में बातचीत होनी शुरू हुई। जो आपके सेनेटर रैंड पॉल हैं, ये रिपब्लिकन सेनेटर हैं, और डॉक्टर एंथनी फॉशी आपको मालूम होगा यूएस के चीफ मेडिकल एडवाइजर हैं, यानी कि यूएसए में जो भी बड़े बड़े फैसले लेने होते हैं वो बेसिकली यही डॉक्टर एंथनी फॉशी लेते हैं जब भी बात आती है किसी बड़े फैसले को, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू द मेडिकल इमरजेंसीज। अब यहां पे देखिए सेनेटर रैंड वर्सेस फॉशी में जो बातचीत हुई है वो आपके सामने मैं दिखाने वाला हूं। सबसे पहले पॉल ने फॉशी को यह पूछा कि क्या अमेरिका का जो NIH है, यानी कि क्या अमेरिका का जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ है, क्या उन्होंने फंडिंग प्रोवाइड करी थी टू द वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी इन ऑर्डर टू फंड द गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च। ये गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च क्या होती है इसके बारे में जानकारी मैं आपको वीडियो के आगे जाके दूंगा, लेकिन यहां पर इन्होंने कहा कि क्या NIH ने ये फंडिंग को प्रोवाइड किया था। तो फॉशी ने इनका जवाब देते हुए कहा, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट यू आर एंटायरली कंप्लीटली इनकरेक्ट, और साथ में ये भी कहा NIH हैज नॉट एवर एंड डज नॉट नाउ फंड द गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च इन द वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल गलत हैं, और फिर कहा कि हम गेन ऑफ फंक्शन के रिसर्च को फंड नहीं करते हैं, ना ही हमने पहले किया है और ना ही अब हम कर रहे हैं। उसके बाद ये बातचीत आगे बढ़ी। पॉल ने उसके बाद फॉची से पूछा कि क्या आप ये कैटेगोरिकली कह सकते हैं कि कोविड-19 कुड नॉट हैव अकर्ड थ्रू द सीरियल पैसेज इन अ लेबोरेटरी, कि क्या आप ये एकदम संतुष्टि के साथ कह सकते हैं कि कोविड-19 एक लेबोरेटरी से नहीं निकला है। तो उन्होंने उसके बाद कहा कि आई डू नॉट हैव एनी अकाउंटिंग ऑफ व्हाट द चाइनीज मे हैव डन, लेकिन इन्होंने साथ में ये भी कह दिया कि मैं इस चीज के पूरे फेवर में हूं, पूर्णतः इसको सपोर्ट करता हूं कि अगर चाइना के अंदर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, तो उन्होंने कहा कि इन्वेस्टिगेशन डेफिनेटली होनी चाहिए कि एग्जैक्टली चाइना में क्या हुआ था। तो ये बातचीत इनफैक्ट आगे और भी थोड़ी सी बढ़ गई थी, लेकिन समय की कमी की होने की वजह से ये बातचीत बहुत ज्यादा खिंच नहीं पाई थी इन दिस पर्टिकुलर कांग्रेशनल हियरिंग, क्योंकि यहाँ पे समय फिक्स होता है कौन कितनी देर बोल सकता है। अब यहां पर ये पूरी की पूरी चीज इंटरेस्टिंग क्यों है, देखिए NIH ने डायरेक्टली वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी को फंडिंग नहीं दी थी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन NIH के द्वारा असल में पैसा दिया गया था एक न्यूयॉर्क बेस्ड नॉन प्रॉफिट है, NGO है जिसका नाम है इको हेल्थ अलायंस।
इस इको हेल्थ अलायंस को NIH के द्वारा पैसा दिया गया था। और ये इको हेल्थ अलायंस क्या करती है? ये बेसिकली कोरोना वायरसेस के ऊपर ही रिसर्च करती है। और इन्होंने आगे जाके क्या किया कि इको हेल्थ अलायंस ने आगे जाके फंडिंग दे दी थी चाइना के वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी को। और वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट क्यों है? क्योंकि दुनिया में जो पहला कोविड-19 का केस, जो पहला कोविड-19 का मामला देखने को मिला था, वो बेसिकली इसी वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के जस्ट कुछ ही मील दूर एक बाजार में आपको देखने को मिला था। और इसीलिए बार बार ये वाला जो इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है पिछले साल बहुत सुर्खियों में भी रहा था। इनफैक्ट अगर आप देखें, ये जो पर्टिकुलरली इको हेल्थ अलायंस है, ये केवल आज से ही नहीं, ये 2002 से लेकर 2004 में जो सार्स की एपिडेमिक फैली थी उस टाइम पर भी इको हेल्थ वाली जो कंपनी है ये चाइना के साथ मिलकर काम कर रही थी। प्रिसाइजली इसने उस टाइम पर भी वुहान के इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के साथ मिलकर काम किया। जब ये प्रूव हो जाता है कि इन्होंने उस टाइम पर भी काम किया था, तो इट इज ऑल्सो लाइकली कि इन्होंने अब दोबारा से पैसा जो है वो वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी को पहुंचाया है। तो बेसिकली आप इस साइकिल को समझ लीजिए कि NIH ने पैसे को पहुंचाया टू द इको हेल्थ अलायंस, और इको हेल्थ अलायंस के द्वारा पैसा पहुंच जाता है वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के पास में। और इसीलिए ये वाले सवाल उठाए गए थे कि NIH ने कहीं ना कहीं वुहान इंस्टीट्यूट को पैसे दिए हैं। और ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं थी दोस्तों, इट वॉज एन अमाउंट ऑफ $3.4 million ग्रांट। दैट इज हाउ मच द फंडिंग द NIH गेव टू इको हेल्थ अलायंस इन 2019 इन ऑर्डर टू रिसर्च द कोरोना वायरसेस। हालांकि वो बात अलग है कि पिछले साल जब ये कोविड-19 फैला उस टाइम पे 12 मई 2020 की ये खबर है, अगेन फोर्ब्स ने इसको कवर किया ये कहते हुए कि ये वाला जो ग्रांट था अब ये रिवोक किया जाता है, ये वाला ग्रांट जो है अब हम आपको आगे नहीं दे सकते हैं। उस टाइम पे ट्रंप की सरकार थी, इन्होंने ग्रांट को वहीं पे रिवोक करवा लिया था। अब देखिए, बिफोर आई मूव फर्दर, यहां पर मैंने एक वर्ड का इस्तेमाल किया था, गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च। तो ये गेन ऑफ फंक्शन क्या होता है? वैसे तो गेन ऑफ फंक्शन काफी टेक्निकल चीज है, लेकिन अगर आप इसे आसान भाषा में समझना चाहें तो बड़ी सिंपल सी बात है कि बेसिकली हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इस तरीके से बदलते हैं, इस तरीके से चेंज करते हैं कि उनकी जो ट्रांसमिसिबिलिटी है, यानी कि उनकी जो फैलने की क्षमता है, उनकी जो विरुलेंस है, यानी कि उनका जो इन्फेक्शियस कंपोनेंट है, उनकी जो इम्यूनोजेनिसिटी है, ये सब चीजें उनकी बढ़ाई जाती हैं। ये सब चीजें उनकी जानबूझ के बढ़ाई जाती हैं लेबोरेटरीज के अंदर। एंड द रीजन इसको बढ़ाए जाने के पीछे बेसिकली ये होता है ताकि उनके बारे में अंडरस्टैंडिंग साइंटिस्ट की और बढ़ सके। अगर उनके बारे में अंडरस्टैंडिंग और बढ़ सकेगी तो साइंटिस्ट ये पता लगा पाएंगे कि एग्जैक्टली कौन सी दवाई इनके ऊपर काम करती है, ये एनवायरनमेंट में कब सस्टेन करते हैं, कब सस्टेन नहीं करते हैं। तो बेसिकली ये पूरी की पूरी रिसर्च के काफ़ी सारे फायदे तो होते ही हैं कि किस तरीके से पैथोजन जो है ये एनवायरमेंटल प्रेशर को अडाप्ट करता है या नहीं करता है, डिजीज कंट्रोल मेजर्स क्या लेने चाहिए क्या नहीं लेने चाहिए, पोटेंशियल वैक्सीन्स क्या हो सकती हैं, पोटेंशियल थेरेपीज क्या हो सकती हैं। इन सब चीज़ों के लिए गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च कंडक्ट करी जाती है। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ इन विट्रो एंड इन वीवो फिनोटाइप, रिवर्स जेनेटिक्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ म्यूटेशंस, ये सब चीज़ें करने का मेन मकसद होता है आपका गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च। एंड मोर इंपॉर्टेंटली डॉक्टर फॉची जो हैं वो गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च को बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी करते हैं। और जो रिपब्लिकन डेमोक्रेट हैं, रिपब्लिकन सेनेटर हैं जिनका नाम है सेनेटर रैंड, उन्होंने बेसिकली यही कहा है कि गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च कहीं ना कहीं अमेरिका के द्वारा फंड करवाई गई, जो पैसा मिला चाइना को, जिसके चलते ये वाली गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च वुहान में हुई, जिसके चलते आज हम कोविड-19 को देख रहे हैं। आई नो जो एलिगेशंस, जो आरोप लगाए गए हैं वो बहुत ही ज़्यादा संगीन है, बहुत ही ज़्यादा गंभीर हैं, लेकिन ये भी बात भूलने वाली नहीं है कि अमेरिका में जब ओबामा की सरकार थी 2014 में, उस टाइम पर गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च के ऊपर प्रतिबंध लगा दिए गए थे। उसको एक टाइम के लिए सस्पेंड कर दिया गया था, ये कहते हुए कि इसमें सेफ्टी के कई सारे कंसर्न्स हैं, इसीलिए हम इसको लाइटली नहीं ले सकते हैं। तो ये कई सारी बातें सामने आ रही हैं कि जहां एक तरफ यूएसए ने इसको बैन कर दिया था, उसके बाद डॉक्टर फॉची की लैब से यहाँ पे पैसा गया है और वो पैसा अल्टीमेटली वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में पहुंच चुका है। अगर ये बात करें कि जो इको हेल्थ जो एनजीओ थी उसके डायरेक्टर ने यहाँ पर क्या कहा, तो देखिए दोस्तों, इसके डायरेक्टर का नाम है पीटर डजाक, और इन्होंने यहाँ पर क्या कहा है, और ये इंटरव्यू उन्होंने पिछले साल दिया था। इन्होंने बेसिकली ये कहा, उस टाइम का इंटरव्यू है जब इनकी जो फंडिंग थी वो रोक दी गई थी ट्रंप के द्वारा।
इन्होंने उस टाइम पे कहा था कि वायरसेस इमर्ज फ्रॉम प्लेसेस वेयर वाइल्ड लाइफ कैरी देम एंड पीपल इंटरेक्ट विद द वाइल्ड लाइफ। कहने का मतलब कि हम जो हमारी रिसर्च है वो बेसिकली ये हमारे लिए ही बनाई गई है कि हम आगे जाके इन चीज़ों के साथ बेहतर तरीके से लड़ सकें। इनफैक्ट इन्होंने यहाँ पर यह भी कहा कि हमारी रिसर्च ही थी जिसके चलते हम रेमडेसिविर को काफ़ी ज़्यादा एक इफेक्टिव ड्रग मानते हैं, एज अ कोविड-19 ट्रीटमेंट ड्रग मानी जाती है। तो ये अपनी रिसर्च को डिफेंड कर रहे थे, लेकिन एग्जैक्टली कहानी क्या है ये सामने नहीं आई है। मेरे ओपिनियन में जो मुझे लगता है वो ये है कि अभी ये एक कहानी की शुरुआत हुई है। इट इज़ हाईली पॉसिबल कि इसमें और कई सारी चीज़ें सामने आएंगी विद टाइम। जब बातें सामने आएंगी तो हो सकता है कि कुछ और लिंकेजेस भी सामने आएंगे कि एग्जैक्टली वुहान इंस्टीट्यूट को पैसा किसने दिया, गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च को सपोर्ट किसने किया। देखिए, ये जो रिसर्चेज हैं ये दुनिया भर की लैब्स में होती रहती हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है, लेकिन हाँ बहुत ही सोच समझकर बहुत ही ध्यान से होती हैं। अगर इस रिसर्च में किसी प्रकार की कोई कमी पेशी पड़ जाती है उस केस में वायरस लीक कर सकता है। अभी भी लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है वो आंसर नहीं हुआ है कि एग्जैक्टली जो कोरोना वायरस का, इनफैक्ट जो नॉवल कोरोना वायरस का जो कोविड-19 है वो किस तरीके से फैला, वो किस तरीके से ओरिजिनेट हुआ, ये वाला सवाल अभी भी आंसर नहीं हुआ है। देखना बाकी है। जैसे ही कुछ होगा आपके सामने हम एक नई वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आपसे लेता हूं विदा, लेकिन जाने से पहले दोस्तों बताना चाहूँगा अनअकैडमी का बहुत ही खास ऑफर जिसमें कि आप लोग कॉम्बो में 25% ऑफ ले सकते हैं। ये वाला ऑफर एक्सटेंड कर दिया गया है दोस्तों, और ये 12 मई की जगह अब 26 मई तक इसको एक्सटेंड करवा दिया गया है। इसमें अगर आप लोग कॉम्बो के लिए जाते हैं तो आपको टोटल प्राइस पड़ जाता है 57,500 का, और इतना ही नहीं आप इसके ऊपर 10% डिस्काउंट और ले सकते हैं यूजिंग माय कोड ANIUPSC, और ये वाला अगर आप कोड यूज करेंगे तो आपको टोटल 35% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ध्यान रखिए दोस्तों, बहुत ही अट्रैक्टिव ऑफर है और नाउ इज द बेस्ट टाइम टू गो फॉर दी अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, अलग से अगर आप लेते हैं तो 49,500 का ये वाला कोर्स है और 27,500 का कोर्स आपका केवल ऑप्शनल का है, तो आपको काफ़ी बड़ी छूट मिल रही है। अगर आप लोग केवल जीएस का कोर्स लेने में इंटरेस्टेड हैं तो वो भी आप ले सकते हैं यूजिंग माय कोड ANIUPSC, आपको डायरेक्टली 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। और इसमें हर तरह के बैचेस चल रहे हैं, स्पेशली जो बिगिनर्स हैं उनके लिए बैचेस चलाए गए हैं, एनसीईआरटी बैचेस चलाए गए हैं, 1 ईयर बैचेस चलाए गए हैं, 2 ईयर बैचेस चलाए गए हैं। जो भी आपका इंटरेस्ट है, जहां पर भी आपको लगता है कि आपको सूटेबल लगता है उस वाले बैच में एनरोल कर सकते हैं। कोई लिमिटेशन नहीं है, अक्रॉस दी एप्लीकेशन आप किसी भी बैच में जाके एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग किसी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो भी आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं यूजिंग माय कोड ANIUPSC। आपको हर एग्जाम की सब्सक्रिप्शन में सीधा 10% का डिस्काउंट अवेलेबल करवा दिया जाएगा। ये वाले प्राइजेस आपको देने की आवश्यकता नहीं है, इन प्राइजेस में आप कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं। ऑन दैट नोट आई टेक योर लीव। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।